ये वक्त आप पर भी आ सकता है। हेलो एंड वेलकम बैक टू साइलेंट ओए। तो आप करंट सिचुएशन के बारे में जानते हैं होंगे। अगर नहीं जानते, वैसे आपको जानना चाहिए। आप बायस नहीं बने, या अपने आप आपको जहन जो है जिस खुदा को आप मानते हैं उसने तुम्हें जहन दिया है, तो तुम रिसर्च क्यों नहीं करते इस बारे में कि हकीकत क्या है। सिनेरियो अगर बता दूं थोड़ा सा। सिनेरियो ये है कि अभी करंट सिचुएशन में ये देख सकते हैं कि गाज़ा वर्सेस इसराइल चल रहा है, मतलब कि फ़लस्तीन और इसराइल की ना जंग चल रही है। तो शुरुआत कैसे हुई? अब कह रहे हैं कि गज़ा टेररिस्ट है, ये है, फ़लान है, ढिमकान है। अब पहले रिसर्च तो करो कि आखिर मसला क्या है और इसको टेररिस्ट क्यों बोल रहे हो तुम। पहले आपने रिसर्च की। शुरुआत करते हैं 100 साल से पहले, जब एक फ़लस्तीन का खुद सारा इलाका फ़लस्तीन का था। उस पर कोई यहूदी आबाद नहीं थे, जिसे ज्यूस कहते हैं, जिसे जो कि इसराइली हैं, फ़लस्तीनी नहीं इसराइली। तो एक मुल्क था। जब जंगें हुई तो हिटलर ने उनको मारा। तो एक माहिदा हुआ जर्मनी का या जौन सा भी वो मुल्क था, उन्होंने कहा कि यहीं पर भेज दें इनको। वो अपनी चाल चलना चाहते थे। कौन चलना चाहते थे? ज्यूस। उन्होंने कहा कि ये जो है ना, हमारे पहले नबी जो गुज़रे हैं वो उनका लैंड है, तो वहाँ पर काफ़ी नबी जो हैं गुज़र चुके हैं, तो वहीं हम रहेंगे। लेकिन उनको क्या पता था कि वो करना क्या चाहते हैं। फ़लस्तीन भी उनने उनको जगह दे दी। क्यों जगह दे दी? मुसलमान का दिल वैसे भी रहम दिल है, लेकिन एक्सट्रीमिस्ट जो इसको कहते हैं, हिंदू एक्सट्रीमिस्ट, आम नहीं, हिंदू एक्सट्रीमिस्ट या मुसलमान भी काफ़ी हिंदुओं को एक्सट्रीमिस्ट जो कि हैं मुसलमान में भी पाए जाते हैं। एक्सट्रीमिस्ट वो होते हैं जो कि वो कह देते हैं कि इनको मार दो, ये कर दो, वो कर दो, इनको बाहर निकालो, और गलत गलत मतलब निकालते रहते हैं हिंदू मुसलमान के बारे में और काफ़ी मुसलमान हिंदुओं के बारे में। हम दोनों के साइड कवर करेंगे, बायस नहीं है। और न्यूज़ चैनल वाले भी बायस्ड होते हैं, आपको क्या मालूम, आप रिसर्च नहीं करते। फिर अगर रिसर्च करोगे तो आपको समझ आएगी। तो जब ये मकीमी वहाँ रहने लगे तो उन्होंने, जो कि एक्सट्रीमिस्ट थे जूस, तो उन्होंने पंगा लेना शुरू कर दिया। हालांकि ये इकट्ठे थे अभी भी, जो कि कट्टर यहूदी नहीं, जो मतलब के जो कि सपोर्ट करते हैं कि ये लैंड उनका है या हम दोनों एक साथ मिलकर रह सकते हैं। हर हिंदू, हर मुसलमान या कोई ऐसा नहीं जो कि एक्सट्रीमिस्ट के अलावा हों जो कि इनको सपोर्ट ना करे। अभी जूस भी सपोर्ट कर रहे हैं फ़लस्तीन को। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि सच्चाई क्या है। जो कि ख़ुद जहनी तवाज़ुन से बिगड़े हुए हैं, वो कहते हैं कि इनको मार भगाना चाहिए। इनको ख़ास करके इंडियन एक्सट्रीमिस्ट, ख़ास करके जो कि एक फ्लाइंग बिस्ट भी, उसने भी कमेंट किया था इसराइल के बारे में, करो इसराइल के बारे में। लेकिन ये तो देखो कि आखिर मसला क्या है। फ़लस्तीन ने एक मरतबा, अभी गज़ा ने एक मरतबा ये उन पर अटैक किया। हालांकि उनको नहीं करना चाहिए था, क्योंकि उनके पास इतनी पावर नहीं कि वो इसराइल से मुकाबला कर सकते हैं, क्योंकि वो वेल डेवलप्ड है, मतलब कि उनके पास फ़ौज है, उनके पास सब ताकत है। लेकिन वो बेचारा ने, उन्होंने क्या किया 2021 में उन पर, उनकी हमारी जो कि मस्जिद है, जो हमारा पहला काबा है, मस्जिद अक्सा पर उसने हमला किया इसराइल ने। वो किसी को नज़र नहीं आया। और मुझे ये समझ नहीं आ रही कि अभी चलो हमला गज़ा ने पहली मरतबा चलो कर दिया, लेकिन आप तो सब उठें, हमारे पाकिस्तानी हुक्मरान एल पर बैठे हुए हैं, कुछ भी नहीं कर रहे, ना कुछ बात कर रहे हैं। और इंडियन भी काफ़ी सपोर्ट करते हैं। लेकिन सबको, वैसे तो अगर कोई वायलेशन कर दे किसी के बारे में, तो सब पता नहीं वो कौन सी नेशन होती है, वर्ल्ड नेशन जोन सी भी होती है, वो इकट्ठा होती है और कहती है कि ऐसा ना करो, ऐसा ना करो। मतलब उनकी मर्ज़ी से ना जंग हो सकती है, क्योंकि वो मुल्क बैठकर। लेकिन अभी ये क्या हो रहा है, अभी देखा कि सब से ज़्यादा बच्चे हैं गज़ा में, सबसे ज़्यादा बच्चे पाए जाते हैं गज़ा में। 16-17 साल के बच्चे और छोटे छोटे बच्चे अस्पतालों पर ये अटैक कर रहे हैं, अस्पताल तक नहीं छोड़े। आप कहेंगे कि भाई
जो कि एक्सट्रीमिस्ट हैं वो कहेंगे कि मारो भैया इस फ़लस्तीनी को, इन्होंने क्यों जंग की छेड़ी और ना पंगा लेते। अबे पंगा उनको लेना पड़ा, उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ये कर रहे थे, पंगा कर रहे थे, तो उनको लेना चलो पड़ गया। अभी बात करते हैं कि गज़ा इस टेररिस्ट कैसे बना। जब ये सारे मायदे हो गए तो इनकी एक तंजीम बन गई, जैसे कि पार्टी होती है ना, जैसे कि आपकी पार्टी है, कोई मोदी की पार्टी हो या जोन से भी आपकी पार्टी हो, आपके प्राइम मिनिस्टर की, तो वो भी एक पार्टी थी, ना कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थी। तो जब वो पार्टी बनी तो अमेरिका ने इसराइल का साथ दिया कि वो पार्टी बन गई है, तो पार्टी बन गई है तो वोटिंग भी जीत गई थी। तो ऐसा होगा कि शायद उसमें एक्सट्रीमिस्ट भी हों जो कि इसराइली को नापसंद करते हों और इसराइल को मार भगाना चाहते हों। तो उन्होंने पार्टी को ना, सब ऐसे जो मुल्क थे अमेरिका वगैरह, उसने जीती हुई को पार्टी को क्या कर दिया, टेररिस्ट करार कर दिया और उनको मतलब बार्डर लगा दिए। तो थोड़ा सा पीछे चलते हैं, आपको बताएंगे कि ये क्या कर रहा है। पीछे वाली बात तो बताई नहीं। हाँ, जब वो हुआ तो ये पंगे शुरू हो गए इनके आपस में। ये लैंड, ये वो लड़ाई नहीं थी कि हिंदू मुसलमान वाली लड़ाई नहीं थी, वो थी मतलब कि अपने हक के लिए कि हमें हक दिया जाए। तो उन्होंने ऐसे ऐसे ना उनके लैंड पर कब्ज़ा करना शुरू कर दिया ज्यूज़ ने, मतलब कि इसराइली ने। तो उनके लैंड पर कब्ज़ा कर दिया मजबूरन इनको। जैसे अभी गलती थोड़ी सी की है, गलती मानेंगे क्योंकि उनके पास पावर थी। इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि कहते हैं कि इसराइल में बच्चे भी मरे हैं और औरतें भी मरी हैं। ये कानूनी है कि हम किसी मतलब कि अगर जंग भी होती है बच्चों और औरतों का ख्याल करना है। काफ़ी जो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी जंग हुए थे तो उनमें जंग का मैदान अलहदा होता था। अच्छा छोड़ें खैर इसके बात को। और न्यूज़ मीडिया वाले क्या कर रहे हैं कि आप जो उनसी न्यूज़ पढ़ते हैं, वीडियो तो कोई सामने आई, और कह रहे हैं कि इनको पकड़ा है हॉस्टेजेस को और उनका रेप किया है, और ये जो हमास वाले हैं उनका रेप कर रहे हैं। अबे ध्रुव राठी ने इसको बयान किया। अबे पहले तूने वीडियो देखी कि ऐसे मैं भी लिख दूं, बड़े बड़े न्यूज़ चैनल वाले लिख रहे हैं। अभी अगर ये कहते हैं ना यूट्यूब वाले कि आप फेयर यूज़ कंटेंट अपलोड कर सकते हैं, तबसरा कर सकते हैं, अभी आप इसराइल के बारे में देखो जो कि फ़लस्तीन और इसराइल के बारे में ज़्यादातर बात कर रहे हैं, जो कि हक़ में बात करें फ़लस्तीन के बारे में, तो उनकी वीडियो डिलीट क्यों हो रही हैं। वैसे तो आप कहते हो कि वुमेन राइट, अभी कहाँ गए आपके वुमेन राइट, जबकि बच्चे भी मर रहे हैं और सारे मुल्क सोए पड़े हैं। पाकिस्तान हो, इंडिया हो, बांग्लादेश हो, सऊदी अरबिया हो, सिवाय ईरान के। ईरान कहता है कि मैं इनको फाड़ के रख दूँगा अगर बाज नहीं आए थे। लेकिन ये मामला नहीं है, अगर ये फाड़ेंगे तो एक नई जंग शुरू हो सकती है, वर्ल्ड वार 3। उसमें हम भी मरेंगे, आप भी मरेंगे, सब मरेंगे। ये ऐसे ही बात नहीं कि ऐसे जंग स्टार्ट हो। ऐसे ही इन्हें ये चाहना चाहिए, हमें हुक्मरानों को सारे को मिल कर के वो एक जमात इकट्ठी करें और बैठें और कहें कि इनके जो राइट्स हैं उनको वापस करो, जंग ख़त्म करो। यही सलूशन है, वैसे सलूशन नहीं है, जंग सलूशन नहीं है। तो जब उनको सपोर्ट मिली, तंजीम जीत गई, ऊपर से वहाँ पर शुरू हो गए पंगे, तो तभी से आपस में लड़ना शुरू हो गए फ़लस्तीन और इसराइली ने सबसे ज़्यादा इन पर अटैक किए, क्योंकि ये एक तो गरीब मुल्क बन गया बाद में, तो उनके लैंड पर वो कब्ज़ा करने लगे। तो इनको अमेरिका और जो से भी उनको ममालिक हों टेक्निकल उनको हेल्प करते रहते थे। तो फिर में सुलह भी हुई इनकी काफ़ी सदियों में, लेकिन फिर इसराइली बाज नहीं आया। उनकी हमारी मस्जिदों पर अटैक किया, मस्जिद अक्सा पर। अभी भी रिसेंटली रमज़ान शरीफ में या पहले उनसे अटैक किया उन्होंने, कैसे मस्जिदों में जाकर बेहरमती की, वो वर्ल्ड वाइड पूरे किसी को नज़र नहीं आया। लुबाब है कि जंग सलूशन नहीं है, और आप सपोर्ट करें कि हम रियलिटी जानें कि रियलिटी क्या है, और हम सब कुछ कहना है कि बायस्ड बनकर न्यूज़ नहीं दे। अगर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है, सच्ची न्यूज़ है तो होगी, पाकिस्तान के अगर टेररिस्ट है तो होगा, अगर सच्ची है तो। अगर इंडिया के ख़िलाफ़ है तो इंडिया के जो सा है वो मतलब कि होगा, जैसे भी हो। लेकिन ये नहीं है कि अगर आपके सामने सच्चाई हो
जैसे कि फ़लस्तीन के बारे में कौन हक पर है, और आप कहें कि गज़ा टेररिस्ट है, ये है फ़लान है। गज़ा टेररिस्ट नहीं है, वो तंजीम थी, टेररिस्ट बनाया गया इनको नाम दे कर के ये एक्सट्रीमिस्ट हैं। हालांकि वो भी हक के बारे में बात करते थे, लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा हक के बारे में बात करते थे। तो अभी क्या सीन होया आप देख सकते हैं कि उनके अस्पतालों पर हमला कर दिया, उनको उनके पता नहीं कितने बच्चे उसमें मारे गए। और ये फेयर यूज़ में तो नहीं आता कि ऐसे जंग हो, आप बता दें, और उनकी जो जगह हो, आम शहरियों को जो जंग लड़ना नहीं चाहते उस पर आप हमला करके उनको दफा कर दें। जंग भी हो तो सिविलियन की जंग थोड़ी होती है, बड़े मतलब कि जैसे कि एक आर्मी की जंग हो, आर्मी के साथ लड़े ना, बच्चों को मारकर तुम बहादुर बन रहे हो। चलो आपको समझ थोड़ी बहुत ही बात आ गई होगी, समझ आए तो ना आए, लेकिन आप वैसे भी हिप्नोटाइज हो दिमाग से। जैसे कि कश्मीर के बारे में आपको नज़र नहीं आता, कहते हो कि कश्मीर हमारा है, हाँ तेरा है, लेकिन वो क्या चाहते हैं, उनसे पूछा कि जब उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान के साथ देंगे तो इन्होंने फिर उनको कब्ज़ा किया उनके। और आप देख सकते हैं न्यूज़ तो नहीं दिखाऊंगा सारा दिन, तो मैं न्यूज़ भी ख़ुद भी देखता हूँ, उनको पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ही लगी रहती है इनकी, जो कि बड़ी बड़ी हैं और मैनिपुलेट करते हैं एक्सट्रीज़म बढ़ाने के लिए। हालांकि काफ़ी जो कि इंडियन अभी देख रहे होंगे या कि नहीं सपोर्ट करते ऐसे कि पाकिस्तान को अबे एक तो मुल्क था, तुम अंग्रेज़ों का साथ दे रहे हो, तो एक दूसरे का एक खून हो के हम अभी साथ नहीं दे। कैसे कि रहते तो तुम तो अंग्रेज़ों ने हमें मारा था कि हमने पाकिस्तान और इंडिया ने एक दूसरे को मारा था, इन्होंने मारा था ना, एक्सट्रीमिस्ट ने जंग लड़ी थी। और कहाँ कौन आपके पर अटैक, अभी आप सपोर्ट भी उनको कर रहे हो, कौन, अमेरिका को, अमेरिका हो गए या जोन से भी थे यार, मुझे इतनी मतलब कि उनके नाम नहीं आते, तो वही थे जो कि अब हमारे मुसलमान या उनके देश पर कब्ज़ा किया। तो अभी कह रहे हैं कि अमेरिका आपका कहते हैं कि अंग्रेज़ अच्छे हैं, मुसलमान ज़्यादा टेररिस्ट हैं। आप अगर सर्च करें, अब आपको पता हो तो सबसे ज़्यादा जो कि घिनौने क्राइम होते हैं सबसे ज़्यादा बड़े बड़े मुल्कों में होते हैं, इंडिया पाकिस्तान के अलावा। चलो बस मेरा ये टॉपिक नहीं है, मैं वैसे ऐसे थोड़े थोड़े सिनेरियो बता दिया। तो लव यू, अगर आपको समझ आते ठीक, नहीं आते तो नहीं आती।